माय चैनल। आज हम सभी प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 4 करेंगे। हमारा प्रश्न है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। हमें इसका प्रसार करना है सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल करके। हमारा पहला है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारी कौन सी सर्वसमीका लगेगी? हमारी सर्वसमीका लगेगी यहाँ पे a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये सर्वसमीका हमारे यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे हमारा a हमारा यहाँ पे क्या है x, b हमारा क्या है 2y और c हमारा क्या है 4z के बराबर है। यानी कि x + 2y + 4z का होल स्क्वायर बराबर a² यानी कि x² + b² यानी 2y का होल स्क्वायर + c² यानी कि 4z का होल स्क्वायर + 2ab a यानी कि x, b यानी कि 2y + 2bc b यानी कि 2y और c यानी कि 4z + 2ca यानी कि 4z और a यानी कि हमारा x बराबर x² + 2y का होल स्क्वायर यानी कि 2y को हम 2 बार गुणा करेंगे। 2y का होल स्क्वायर को 2 बार गुणा करेंगे। 2y गुणे 2y बराबर 2 दूनी ये 4 और ये हमारा y² यानी कि 4y²। तो यहाँ कितना जाएगा 4y² प्लस अब 4z का होल स्क्वायर, इसे भी हम रफ में करते हैं। 4z का होल स्क्वायर यानी कि 4z गुणे 4z, 4 चौक 16 और z गुणे z² यानी 16z²। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 16z² प्लस अब 2 दूनी 4 x गुणे y यानी xy प्लस 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 y गुणे z प्लस 2 चौक 8 और z गुणे x यानी कि हमारा कितना आ गया x² + 4y² + 16z² + 4xy + 16yz + 8zx। ये इसका हमारा आंसर होगा। दूसरा है हमारा 2x - y + z का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हमारी सर्वसमीका लगेगी। सर्वसमीका a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो यहाँ पे सबसे पहले 2x - y + z को हम a + b + c के रूप में लिखते हैं। यानी कि 2x - y + z का होल स्क्वायर ये किसके बराबर है? ये 2x + y + z, ये इसके होल स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ से आप देखेंगे जो a है, ये a हमारा ये 2x हो गया, b हमारा -y हो गया और c हमारा यहाँ पे z के बराबर हो जाएगा। अब ये सर्वसमीका हम यहाँ पे पुट करेंगे। यानी कि 2x - y + z का होल स्क्वायर बराबर a² यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस b² यानी -y का स्क्वायर प्लस c² यानी कि z² प्लस 2ab 2 ये a गुणे ये b प्लस 2bc 2 ये b और ये हमारा c प्लस 2ca यानी कि z, a यानी कि 2x हो जाएगा हमारा बराबर 2x का होल स्क्वायर यानी 2x को हम 2 बार गुणा करेंगे। 2x गुणे 2x बराबर 2 दूनी 4 और x गुणे x हमारा x² हो गया यानी कि 4x² प्लस -y को 2 बार गुणा करेंगे यानी कि -y गुणे -y बराबर माइनस प्लस y गुणे y² यानी कितना आ गया हमारा ये y² प्लस z²। अब यहाँ देखेंगे प्लस माइनस हो गया, 2 दूनी 4 x गुणे y xy। अब फिर से यहाँ प्लस माइनस और चूंकि सिर्फ 2 है तो 2 और y गुणे z हो गया प्लस
अब 2 दूनी यहाँ 4 हो गया, जेड गुड़े एक्स यानी एक्स जेड। तो हमारा क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zxz। और ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा है हमारा -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको -2x यानी a प्लस 3y यानी कि b प्लस 2z यानी कि c के रूप में लिख लेते हैं। अब आप देखेंगे कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर के रूप में है, यानी कि हमारी सर्वसमीका कौन सी लगेगी, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे ये हमारी सर्वसमीका लगेगी। तो यहाँ से जो हमारा ये a होगा, ये a हमारा किसके बराबर है -2x के, b हमारा किसके बराबर है 3y के, और c हमारे किसके बराबर है 2z के बराबर है। यानी कि -2x प्लस 3y प्लस 2z इसका होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, a यानी कि -2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ये a और ये हमारा b प्लस 2bc, b यानी कि 3y और c यानी कि हमारा 2z हो गया प्लस 2ca, c यानी कि 2z और a यानी कि हमारा -2x हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। बराबर -2x का होल स्क्वायर यानी कि इसको हम 2 बार गुणा करेंगे, -2x गुणे -2x बराबर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और x गुणे x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा इसकी जगह पे 4x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर यानी कि 3y गुणे 3y, तो 3 त्रिका 9 y स्क्वायर हो जाएगा यानी 9y स्क्वायर। इसकी जगह हम लिखेंगे 9y स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर यानी कि 2z गुणे 2z, 2 दूनी 4 z गुणे z स्क्वायर यानी कि 4z स्क्वायर। तो यहाँ प्लस 4z स्क्वायर। अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12xy। अब यहाँ प्लस 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12 यानी 12, ये y और ये z प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 गुणे z और ये x यानी हमारा क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस y प्लस 12yz माइनस 8zx। और ये इसका हमारा आंसर होगा। चौथा है हमारा 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। तो ये यानी कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर के रूप में है। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस c इसका होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर के रूप में है। तो यहाँ हमारी सर्वसमीका लगेगी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हमारी सर्वसमीका यहाँ पे लगेगी। अब आप कहेंगे कि हम यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखते हैं। हमने और पीछे क्वेश्चंस में जो सर्वसमीका है वहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है, पर यहाँ तो हमने x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि चूंकि यहाँ पे a है, प्रश्न में हमारा a है, इसलिए हमने यहाँ पे बस x ले लिया। तो आइए करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा x है ये x किसके बराबर हो गया हमारा 3a के बराबर, y किसके बराबर है -7b के बराबर, और z किसके बराबर है हमारा -c के बराबर है। अब ये सर्वसमीका हम यहाँ पे पुट करते हैं, यानी कि 3a प्लस -7b प्लस -6 इसका होल स्क्वायर ये किसके बराबर है a स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर यानी कि 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस जेड यानी कि माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2x यानी कि 3a y यानी कि माइनस 7b प्लस 2y यानी कि माइनस 7b z यानी कि माइनस c प्लस 2z यानी कि माइनस c और x यानी कि 3a हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा बराबर 3a का होल स्क्वायर यानी कि 3a को हम 2 बार गुणा करेंगे तो 3a गुणे 3a 3 त्रिका 9 a गुणे a स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर हो गया 9a स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर यानी कि माइनस 7b गुणे माइनस 7b बराबर माइनस माइनस प्लस 7 सत्ते 49 और 2b है तो b स्क्वायर हो गया यानी इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 49b स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर है इसे भी हम 2 बार गुणा करेंगे यानी माइनस c गुणे माइनस c माइनस माइनस प्लस और c 2 बार यानी कि c स्क्वायर इसकी जगह पे क्या हो गया c स्क्वायर। अब प्लस माइनस यहाँ पे हमारा आ गया माइनस। अब 2 तिहाई 6 और 6 सत्ते 42 यानी 42 a गुणे b यानी ab। अब यहाँ प्लस हो गया अब माइनस माइनस चूँकि फिर प्लस हो जाएगा और 2 सत्ते यहाँ पे 14 हो गया b गुणे c। अब यहाँ प्लस है और यहाँ एक माइनस है यानी प्लस माइनस माइनस और 2 तिहाई 6 c a हो जाएगा यानी कितना आ गया हमारा 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ca और ये इसका हमारा आंसर होगा। पांचवा है हमारा -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे -2x प्लस 5y प्लस माइनस 3z इसका होल स्क्वायर यानी कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के रूप में है यानी यहाँ भी हमारी सर्व समीकरण लगेगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पे जो a है ये a किसके बराबर है a हमारा -2x के बराबर है और b हमारा किसके बराबर है 5y के और c किसके बराबर है -3z के बराबर है। इसका मतलब है -2x प्लस 5y माइनस 3z इसका होल स्क्वायर ही किसके बराबर होगा a स्क्वायर यानी कि -2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि -3z का होल स्क्वायर प्लस 2a यानी कि -2a b यानी कि 5y प्लस 2bc b यानी कि 5y c यानी कि -3z प्लस 2ca c यानी कि -3z और a यानी कि -2x हो जाएगा हमारा। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं बराबर -2x का होल स्क्वायर यानी इसको हम 2 बार गुणा करेंगे -2x गुणे -2x माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणा में और 2 दूनी 4 और 2x है तो x स्क्वायर यानी कि यहाँ क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस अब 5y का होल स्क्वायर यानी 5y को हम 2 बार गुणा करेंगे तो 25 और y गुणे y स्क्वायर यानी 25y स्क्वायर प्लस अब -3z का होल स्क्वायर है -3z का होल स्क्वायर यानी इसे 2 बार गुणा करेंगे -3z गुणे -3z बराबर माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9 और 2z है तो z स्क्वायर आ गया यानी कि 9z स्क्वायर। अब चूंकि गुणा है तो प्लस माइनस यहाँ फिर माइनस आ जाएगा माइनस 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 यानी 20x गुणे y। अब प्लस माइनस यहाँ माइनस 2 पंचे 10 और 10 तिहाई 30 y z हो गया। अब प्लस और माइनस माइनस भी प्लस होता है यानी कि यहाँ प्लस आ जाएगा 2 तिहाई
6 और 6 दूनी 12, 12 जेड गुणे एक्स यानी बराबर 4x² प्लस 25y² प्लस 9z² माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx। यही इसका हमारा आंसर होगा। 6th है हमारा 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 1/4a प्लस माइनस 1/2b प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अब ये हमारा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर के रूप में है। यानी कि यहाँ पे हमारी कौन सी सर्व समीकरण लगेगी? यहाँ हमारी सर्व समीकरण लगेगी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। हमारी ये सर्व समीकरण यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे जो हमारा ये x है, ये x हमारे किसके बराबर है? 1/4a के। y किसके बराबर है? माइनस 1/2b के। और z किसके बराबर है? 1 के बराबर है। यानी कि यहाँ पे अब 1/4a प्लस माइनस 1/2b प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बराबर x²। x² यानी कि 1/4a इसका होल स्क्वायर x² प्लस y² y यानी कि माइनस 1/2b y² प्लस z² प्लस 2xy xy यानी कि माइनस 1/2b प्लस 2yz y यानी कि माइनस 1/2b और z यानी कि हमारा 1 प्लस 2zx z यानी कि 1 x यानी कि 1/4a। अब हम इसी को सॉल्व कर देते हैं। बराबर 1/4a का होल स्क्वायर यानी कि 1/4a का होल स्क्वायर 2 बार गुणा होगा हमारा। यानी कि 1/4a गुणे 1/4a तो कितना हो गया हमारा? a गुणे a² हो गया और 4 चौक हमारा 16 यानी a²/16 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग a²/16 प्लस अब माइनस 1/2b का होल स्क्वायर, इसे भी हम रफ में करते हैं। माइनस 1/2b का होल स्क्वायर बराबर माइनस 1/2b गुणे माइनस 1/2b बराबर माइनस माइनस चूँकि प्लस 1 × 1 और b गुणे b² बटा 2 दूनी यहाँ पे 4 यानी b²/4 आ गया। यहाँ आ गया हमारा b²/4 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अब प्लस अब यहाँ देखेंगे कि ये सब हमारा गुणे में है, ये ऊपर 2 में है, ये नीचे 2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस हमारे यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। a गुणे b यानी कि ab और यहाँ 4 बच रहा यानी कि सिर्फ 4 आ जाएगा। अब प्लस माइनस यहाँ माइनस, अब ऊपर 2 नीचे 2 कट गया, 2 × 2 2 × 2 और b गुणे 1 b आ गया। अब चूँकि यहाँ पे फिर प्लस आ गया, 2 × 2 ये 2 दूनी 4 हो गया और 1 × a/2 यानी बराबर a²/16 प्लस b²/4 प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस a/2। यही इसका हमारा आंसर होगा।